आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली शराब घोटाले को लेकर कैग रिपोर्ट पेश की गई। इस कैग रिपोर्ट के सामने आने के बाद से बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बताते हुए उन पर तमाम तरीके के सवाल दागती नजर आ रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के ऊपर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कैग रिपोर्ट में जिस तरीके का खुलासा हुआ है, इसके बाद केजरीवाल से हिसाब भी मांगा जा रहा है। और इन सब के बीच अब बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा और मनोज तिवारी ने साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कैग रिपोर्ट का जिक्र करते हुए केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि किस तरीके से कैग रिपोर्ट में अब जो है स्पष्ट हो चुका है कि केजरीवाल भ्रष्ट है और इनकी भ्रष्ट केजरीवाल सरकार की शराब नीति में तकरीबन 2002.68 करोड़ का घोटाला जो है देखने के लिए मिला है। आपकी नीतियों से राजस्व में भी भारी नुकसान देखने के लिए मिला। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अवैध रूप से दुकान खोलने से 941.53 करोड़ का घाटा हुआ। सरेंडर किए गए लाइसेंसों की फिर से नीलामी ना करने से 890 करोड़ की हानि हुई। कोविड के दौरान कोविड-19 के नाम पर जोनल लाइसेंसियों को 144 करोड़ की छूट दी गई। सुरक्षा जमा राशि ठीक से ना लेने से 27 करोड़ का नुकसान हुआ। यानी आप देखिए कि इस पूरे मामले में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जहां पर हर तरीके से सरकार को जो है नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और इसी वजह से यहां पर यह पूरा भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ कि केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए किस तरीके से आम जनता को धोखे में रखा। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि आज न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा देश देख रहा है कि आपदा सरकार की शराब नीति में हुई भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि दिल्ली की आपदा सरकार की शराब नीति केजरीवाल और सिसोदिया की महाभ्रष्ट जुगलबंदी का ही परिणाम थी। इन्होंने एकाधिकार को बढ़ावा दिया, कुछ ही कंपनियों को शराब आपूर्ति का पूरा नियंत्रण मिला और इसके बदले केजरीवाल और आपदा को क्या मिला, ये सवाल भी इन्होंने पूछा। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इंडो स्पिरिट, महादेव लिक्वर्स और ब्रिंडको ने 71% सप्लाई पर कब्जा जमाया था। कैबिनेट प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। शराब नीति में बड़े बदलाव जो है किए गए, वो भी बिना कैबिनेट और एलजी की मंजूरी लिए बिना। अवैध शराब दुकानें खोली गई। रिहायशी इलाकों में एमसीडी, डीडीए की मंजूरी के बिना ठेके खोल दिए गए। एमसीडी ने 4 अवैध दुकानें सील की। और आज दिल्ली विधानसभा में ये कैग रिपोर्ट जो सामने आई, उसने पूरी तरीके से साफ कर दिया कि किस तरीके से ये जो पूरा शराब घोटाला है, इसके असली गुनाहगार जो है वो केजरीवाल, सिसोदिया और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या कुछ और कह रहे हैं मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा एक बार आप खुद सुनिए। दोस्तों, आज जिस सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे रखा गया है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी ताकत जो दिल्ली की जनता ने उनको दिया था, उसका उपयोग वो सिर्फ इसलिए करते रहे कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर न आने दिया जाए। भगवान की लीला देखिए। केशवर ने कहा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो अपराध हुआ है, जो पाप हुआ है, जो दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हुआ है, उसका खुलासा होके रहेगा। और आज हो गया है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही 2000 और इसको कैसे कहेंगे, 2226 2002.68 होता। तो 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली को पता चलना, और साथ ही साथ आज समाचार पत्रों में, अखबारों में, इलेक्ट्रिक मीडिया में एक और समाचार चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है लालू जी उनके बेटे का नाम लेके, उनकी बेटी का नाम लेके सबको सब हाजिर हो। केस क्या है? अब संजोग देखिए, जिस दिन सीएजी रिपोर्ट जा रही है विधानसभा के पटल पे, उसी दिन
लालू जी के केस की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि उसमें संदर्भ में भी एक कोर्ट का एक निर्णय आया है। तब हम दिल्ली को आज ये बताना चाहते हैं कि वो तो सिर्फ 214 करोड़ के ही भ्रष्टाचार में उनको इतनी बड़ी सजा हुई थी, ये तो 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। और इसका सबसे बड़ा कोई पहला आरोपी है तो वो है अरविंद केजरीवाल। और मैं ये भी देख करके हैरान हूं कि शराब की दलाली करने की इतनी ज्यादा इच्छा शक्ति थी उनकी कि उसके लिए उन्होंने न जाने कितने नियमों को ताक पे रख दिया। मैं पढ़ रहा था कि री टेंडर ना होने से लगभग 890 करोड़ का नुकसान हो गया। इन सारे चीजों में आज दिल्ली को जब ये पता चल रहा है कि ये कारण था कि अरविंद केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट को छुपाने के लिए लगे हुए थे, क्योंकि दिल्ली से ज्यादा सीएजी के बारे में कोई नहीं जानता। जैसी सीएजी की बात आती है लोग 2013 में पहुंच जाते हैं और अरविंद केजरीवाल याद आते हैं, उनके हाथ में मोटी मोटी फाइल होती है। वही तो सीएजी की रिपोर्ट थी जिसको लेकर के उन्होंने शीला दीक्षित को सत्ता से हटाया भी, और शीला दीक्षित को बिलो द बेल्ट कितनी बातें की गई जो एक नैतिक रूप से राजनीतिक पार्टी के लिए कई बार सोचना पड़ता है ऐसा करने से पहले। आज वो सीएजी रिपोर्ट हमारी बहन रेखा गुप्ता जी के द्वारा विधानसभा पटल पे जब रखा जा रहा था, तो जो मुझे सूचना आ रही है कि आज सबसे ज्यादा विधानसभा का वो समाचार सुनने के लिए लोग, दिल्ली के लोग ललायित थे, देखने के लिए ललायित थे। रिपोर्ट आ चुकी है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा जो लोग राजनीति के विद्यार्थी हैं, जो लोग सरकारी करप्शन न करे इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको इस सीएजी रिपोर्ट को जरूर अध्ययन करना चाहिए। और जब आप अध्ययन करेंगे तो एक जो महत्वपूर्ण चीज आती है कि मात्र दिल्ली के राजस्व को घाटा ही नहीं पहुंचाया, उसके लिए जो जो तरीके अपनाए हैं वो बताता है कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े अपराधी का नाम है। आपको याद होगा दूसरे लोगों ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जमीन के बदले लाभ दिए, वो जमीन ले लिए। सोचे ऐसा थोड़ी कोई देखेगा कि अरे भाई तो जमीन लिया है और आज वो जमीन की बातें पकड़ ली गई हैं कि काम करने के बदले जमीन लिया। अरविंद केजरीवाल ने भी पूरा दिमाग लगाया। जो कमीशन 5% और 12% है, जिसमें पहले सरकार को ज्यादा आता था, बाद में शराब विक्रेताओं को ज्यादा जाने लगा, उसको समझने की आवश्यकता है। ये अरविंद केजरीवाल की ही इजाद बनी जाएगी इस देश में, भ्रष्टाचार का एक नया तरीका कि ज्यादा कमीशन उनको दे दो क्योंकि उनको बाद में कैश में वापस लेना है। इसकी सारी आपराधिक जांच हो रही है, जहां जहां जाएगी उसका पता चलेगा ही। लेकिन एक आदमी जो सुनने में तो आता था कि वो इनकम टैक्स का अधिकारी है, लेकिन मुझे लगता है वो अपराध कैसे करते हैं इसकी बड़ी बाजीगरी, उसके बाद बहुत बड़ी कोई एजुकेशन ले रखा है वो आदमी। मैं बहुत ही दुख के साथ आप सबको बता रहा हूं कि कल मैं अयोध्या जी में था और अयोध्या जी में एक माता दर्शन करके निकल रही थी और मुझसे मिलके कहती है, बाबू मैं राम जी को धन्यवाद देने आई हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आ गया। आज जब उस माता को, आज जैसे ऐसे लोगों को पता चलेगा सीएजी रिपोर्ट के मार्फत ये सच्चाई अरविंद केजरीवाल की, तो आज दिल्ली के लोग क्या क्या सोचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के रूप में, एक सांसद के रूप में हम न सिर्फ इसकी निंदा करते हैं बल्कि इसके तह तक जाकर के ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाले भविष्य में किसी को ऐसा अपराध करने के पहले 100 बार सोचना पड़े। थैंक यू सो मच। शराब घोटाले की सच्चाई
जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार लेना जिस दिन से बचना चाह रहे थे वो दिन आ गया। सीएजी रिपोर्ट सरकार के काम का लेखा जोखा होता है और हर सरकार का फर्ज होता है कि वो उस रिपोर्ट को पटल पर रखे। लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इस रिपोर्ट से भागते रहे, छुपाते रहे। और आज जब दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने विधानसभा पटल पर शराब घोटाले की सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है तो इन सब भ्रष्टाचारियों के काले चेहरे सामने आ गए। और हम पूरे चुनाव में कहते रहे, लगभग पिछले 2 साल में बार बार हमने ये कहा कि अगर दिल्ली में कोई शराब का दलाल है तो वो केजरीवाल है। और ये रिपोर्ट बता रही है कि कैसे 2002.68 करोड़ का रेवेन्यू लॉस दिल्ली की सरकार को किया गया। ये तो रेवेन्यू लॉस है दिल्ली की सरकार का, अभी वो भ्रष्टाचार का पैसा अलग है जो उन्होंने लूटा है। सारी मर्यादाएं, सारे कानूनों का उल्लंघन करके गलत नियम बनाए गए। नॉन कन्फर्मिंग एरियाज, बड़े स्पेसिफिक रिपोर्ट में एक एक चीज दिखी है। उस एरिया में शराब की दुकानें ना खुलने से कैसे 941.53 करोड़ का घाटा हुआ है। जो लाइसेंस छोड़ दिए गए उसको रिटेंडर नहीं किया गया, उससे भी 890 करोड़ का घाटा हुआ है। और कोविड की आड़ लेकर किस तरह से शराब के व्यापारियों को छूट दी गई, उसमें भी 144 करोड़ का घाटा सरकार को पड़ा। लेकिन वो सरकार का घाटा घूमकर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जेब में जा रहा था। सरकारी विभागों में सिक्योरिटी डिपॉजिट किया जाता है, उसको भी वेव ऑफ किया गया, उसमें भी 27 करोड़ का नुकसान सरकार को किया गया। इस रिपोर्ट में मूल रूप से आप देखेंगे तो इतने मुद्दे हैं कि एक एक पॉइंट पे हम पूरा दिन प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अब ये रिपोर्ट सार्वजनिक है, जनता के बीच में है, तो जवाब अरविंद केजरीवाल तुम्हें देना है, जवाब मनीष सिसोदिया को देना है, जवाब उनके बड़बोले सांसद संजय सिंह को देना है जो जमानत पे शराब घोटाले में बाहर आए, उनको ये जवाब देना है। क्योंकि शराब के घोटाले के केंद्र में जो किरदार हैं वो तो यही लोग हैं, इनके बाकी छोटे प्यादे भी हैं। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वो भी सामने आएंगे। लेकिन ये कट्टर बेईमान लोग जिस तरह से अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास करते रहे, इस सीएजी रिपोर्ट में साफ हो गया है कि दिल्ली को लूटने का, बर्बाद करने का काम, शराब घोटाले में दलाली खाने का काम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने किया है और जिनको जवाब देना पड़ेगा। बड़ी डिटेल में, मतलब एक एक पॉइंट पे सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि आपने ये कहा, ये जैसे एक्सपर्ट्स की राय मांगी गई, क्या नीति बदलनी चाहिए, एक्सपर्ट्स ने राय दे दी अपनी, वो राय को उठा के कूड़े में फेंक दिया गया मनीष सिसोदिया द्वारा। और उसकी आड़ में अपनी चोरी, अपनी काले कर्मों को छुपाने के लिए दिल्ली की विधानसभा में जिस तरह का यह हंगामा कर रहे हैं, वो सीधा सीधा दिखाता है कि ये उस सच्चाई से भागना चाहते हैं जिसका सामना अब इनको करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज सबके माध्यम से आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों से आज एक अनुरोध कर रहा हूं कि पिछले 10 सालों में उन लोगों को संविधान का पाठ पढ़ाया ही नहीं गया। उनको सिखाया गया
कैसे अनार्किस्ट की तरह व्यवहार करना है, कैसे शोर मचाना है और कैसे गुंडागर्दी करनी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार है। ये सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप काम करेगी और कैसे विधानसभा और सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करे, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन आपकी चोरी, आपका भ्रष्टाचार, आपकी दलाली के सारे काले कारनामे विधानसभा पटल पर आएंगे और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैं विशेष रूप से अपनी मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूं, दिल्ली की सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने आज विधानसभा पटल पर एक सीएजी रिपोर्ट रखी है। अभी तो एक आई है अरविंद केजरीवाल, और मैं पहले दिन से कहता आ रहा था कि जैसे जैसे सीएजी की रिपोर्ट आएगी तुम्हें सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। और अब ये जांच की गति और बढ़ेगी इस रिपोर्ट के आने के बाद, ऐसा हमारा मानना है। और जितने ये काले कारनामे करने वाले लोग हैं ये अपने सही ठिकाने पर होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि कैसे सरकार को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आपके नेताओं की जेबें भरने का काम करता जो है किया गया। कानूनी प्रक्रिया को अनदेखा किया गया, नीति में बड़े बदलाव बिना कैबिनेट एलजी की मंजूरी के कर दिए, शराब लॉबी को फायदा पहुंचाया गया, गिने चुने लोगों को ठेके बांट दिए गए, दिल्ली के राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया, चोरी छिपाने की नाकाम कोशिश की गई। आप नेता विधानसभा में हंगामा कर अपनी चोरी छिपाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कैग रिपोर्ट ने सच सामने ला ही दिया। और अब केजरीवाल को जनता को जवाब देना ही होगा, क्योंकि जनता अब इस मामले को लेकर केजरीवाल से सवाल पूछती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। आपने वीरेंद्र सचदेवा और मनोज तिवारी का बयान भी सुना है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।